ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਤਕਲੀਫ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਦੇਖੀ, ਉਹ ਤਕਲੀਫ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖੀ, ਉਹ ਤਕਲੀਫ ਜਿਹੜੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਦੇਖੀ। ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਰੇਪ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਾਲ ਕੱਟੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਘੁਮਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕੇਵਲ ਉਸ ਔਰਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਗੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਹੋਇਆ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਹੋਇਆ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਬਰਬਰਤਾ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਪਣਾ ਗਣਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਸਤੂਰਬਾ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ। ਇਹ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ, ਇਹ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਮਾਨਵੀ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਉਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਭੀੜ ਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 5-7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਦੇ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭੀੜ ਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਤਕਲੀਫ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਬਾਰੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੀ ਔਰਤ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਕਸਤੂਰਬਾ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਕਜਹਿਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। मेरी मुराद दीप्ति भारती जी तो है। दीप्ति भारती जी, आपका स्वागत है नवा पंजाब चैनल के ऊपर। आप पिछले एक हफ्ते से उस परिवार के साथ हो। आप दीप्ति भारती, मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहती हूँ कि दीप्ति भारती नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन की दिल्ली स्टेट की जनरल सेक्रेटरी है, और ये नेशनल हमारे जो उनका संगठन है उसके ऊपर भी वो एक प्रभावी तौर पे काम कर रही है। तो दीप्ति भारती पिछले एक हफ्ते से, इवन 27 जनवरी से ही उस परिवार के साथ है। जब ये खबर नशर हुई सोशल मीडिया के ऊपर, तभी जाके इन्होंने, क्योंकि वुमेन ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने जाके उस मामले की तहकीकात की और पुलिस के ऊपर प्रेशर बनाया और कम्युनिटी को इकट्ठा करके उन गुंडों को पकड़ाने में पुलिस के ऊपर प्रेशर डाला, और अंततः ये हुआ कि वो लोग पकड़े गए। दीप्ति जी, मैं आपके मुखारबंद से जानना चाहती हूँ, जैसे कल भी आप उनके परिवार के साथ मिलने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि पुलिस बहुत बड़ी तादाद में उधर आ गई है, शायद आपकी फोन पे बात हुई होगी। मैं चाहूंगी कि आज की अपडेट भी दो आप। और सबसे पहले सोशल मीडिया में इस खबर के बारे में बहुत कुछ पता चल चुका है, लेकिन आपने कब वहां पे जाके इंटरवीन किया, किस दिन आप पहुंचे, कैसे आपने उस लड़की की बहन के साथ, उसके रिश्तेदारों के साथ बात करी? आप बहुत ही संक्षेप में बताइए हमारे दर्शकों को कि कैसे आपने वहां पे जाके उनकी मदद करी। बहुत बहुत शुक्रिया कमलजीत जी। मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ कमलजीत जी, मैं थोड़ा सा वो कर रही हूँ करेक्शन। मैं भारतीय महिला फेडरेशन दिल्ली की महासचिव हूँ और नेशनल असिस्टेंट सेक्रेटरी भी हूँ। आप लोगों के साथ ही काम करती हूँ। और जहाँ तक इस सवाल, ये जो घटना हुई है, ये बहुत खतरनाक है महिलाओं की, समाज के लिए, इस देश के लिए, इस सरकार के लिए, जो कहती थी कि महिलाओं पर अगली बार अत्याचार नहीं होगा और आप बीजेपी को वोट दो, और वो अभी भी वही सब कर रहे हैं। मगर बहुत शर्मनाक घटना हुई है। असल में 26 तारीख को तो किसी को पता चला ही नहीं,
26 तारीख के बाद मेरे पास हमारी महासचिव हैं कॉमरेड रैनी राजा, उनका एक मेरे पास वो है, उन्होंने एक वीडियो क्लिप मुझे भेजा और बोले आप कैसे क्या कर रहे हो, जल्दी इसमें कुछ करो, इंटरव्यू करो, हमें कुछ करना चाहिए, पता लगाओ क्या है क्या नहीं है। उसके बाद मैंने तुरंत ज्वाइंट अपनी जो हमारी एक ग्रुप है जिसमें एडवा है, एपवा है, पीएमएस है और पुरोगामी वगैरह हैं और स्वास्थ्य महिला समिति है, तो मैंने तुरंत उसमें ग्रुप में डाला कि हमें इसमें बैठना नहीं है, जब जल्दी कुछ करना है। तो सिर्फ 2 दिन का टाइम लिया, क्योंकि महिलाओं को बुलाना भी होता है प्रदर्शन के लिए, तो हमने सिर्फ बीच में 1 दिन का टाइम लेके 29 तारीख को बिना उस परिवार से मिले, क्योंकि हम मिल ही नहीं सकते थे, हमारे पास कोई क्लू ही नहीं था, सिर्फ वो एक वीडियो था। तो हमने बिना कुछ किए सबसे पहले दिल्ली हेडक्वार्टर पे अपने प्ले कार्ड्स वगैरह के साथ कि भाई आप पुलिस की ये जवाबदेही है, आप जवाब दो कि ये घटना कैसे हुई गणतंत्र दिवस के दिन। तो पुलिस वाले ने, मतलब आप विश्वास नहीं करोगे, वो मिलने के लिए हेडक्वार्टर से बाहर भी नहीं आए। 8 संगठन थे वहां पर और महिलाएं थी इलाकों की, जो कि पुलिस को कह रही थी कि इसको न्याय दो, इसके परिवार को सुरक्षा दो और पुलिस अपनी जवाबदेही ले। और लेकिन पुलिस वाले हमसे मिले तक नहीं आकर के, उन्होंने कहा ठीक है ये लोग जा रहे हैं, आए हैं, ये कह रहे हैं 1 घंटा बोलेंगे बालेंगे चले जाएंगे। तो उस दिन हेडक्वार्टर में हमने प्रदर्शन किया, मगर पुलिस वाले जो है हेडक्वार्टर से निकल करके कोई कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर नहीं आया। उसके बाद हमने जी दीप्ति जी जी, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जो ये सारी घटना के वेरवे जो है वो सब मीडिया में है। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि ये लड़की ने, जैसे कहा जाता है कि उसको 6 महीने से तंग कर रहा था लड़का, वो जबरदस्ती उसको दोस्ती चाहता था, उसके सेक्स करना चाहता था, क्या लड़की ने पुलिस को उसकी कोई एप्लीकेशन अगाऊ दी कि ये लड़का मेरे को तंग कर रहा है और यौन यौन शोषण की जो बात है, लिंग वितक्रे की बात है, ऐसी कोई एप्लीकेशन पुलिस थाने में दी? ये उनकी उस लड़की की बहन ने बताया है कि वो शिकायत वो करती थी वहां पर कि भैया हमें तंग कर रहा है, लेकिन वो लड़की भी, क्योंकि खाना कमाना, जिंदगी गुजारना कितना मुश्किल है, तो वो बस इसको जो भी ये जब भी इसको परेशान करता था तो इसको डांट देती थी, इसको मना करती थी। और पुलिस में जो गई है उसकी छोटी बहन गई है। जब उसने, उन लोगों ने छोटी बहन, क्योंकि ये लड़की वहां से निकल के उसने कहीं मकान ले लिया, 2-3 जगह मकान बदले, तो ये लोग उसको लड़की का एड्रेस जानने के लिए उसको छोटी बहन को तंग करते थे। तो उसके बाद जो है, ये छोटी बहन ने कई एप्लीकेशंस दी हैं, पापा ने कई एप्लीकेशंस दी हैं, जो कि पैरालाइज जानकारी नहीं है। लेकिन बहन ने बराबर शिकायत की और पुलिस वाले कहते थे कि कुछ होगा तो बताना। और इसका लास्टली ये हुआ कि वो जी इसका मतलब ये है कि वो छोटी बहन को भी बराबर जो है परेशान करता था। जो बिगड़ैल लड़का होता है, क्योंकि वो शराब का धंधा भी करते थे, ये पता चला है कि अवैध जी शराब जी का धंधा करते थे, ये भी पुलिस को मालूम था। तो इसका मतलब जी है कि वो दोनों बहनों को ही तंग परेशान करता था और जोर जबरदस्ती करता था। बिल्कुल। बिल्कुल कमलजीत जी, वो छोटी बहन और वो लड़की जहां भी कहीं काम वाम करते थे, वहां ये लोग पहुंच जाते थे और उसके साथ कहीं भी मारपीट करना, कहीं भी गालियां देना। बस उसको ये इंसिस्ट करते थे छोटी बहन को कि तुम, उसके फादर को, उसके चाचा लोगों को, सबको धमकी देता था वो बंदा, और उसके घर वाले भी। घर वाले तो मुझे नहीं मालूम कितना उसमें इन्वॉल्व होंगे, लेकिन बाद में तो इन्वॉल्वमेंट उनके घर वालों की पूरी है लड़के के। तो उन्होंने काश उसे टाइम से रोक लिया होता तो ये सब नहीं होता। तो वो लड़के ने फिर लास्ट में हमें तो ये पता लगा कि उसके अपने घर वालों ने उसको जब बोला कि भाई ये सब क्यों कर रहा है, तो वो शादीशुदा है जो भी है, तो फिर उस लड़के ने सुसाइड किया। उस लड़के ने, तो हाँ, वो ट्रेन के नीचे आ गया। और उसके बाद से इन दोनों परिवारों का जीना मुश्किल हो गया। इसके फादर, इसकी बहन उसको कहीं निकलने नहीं देना, और उसका हर समय पीछा करना कि अपनी बहन के घर जाएगी तो हमें पता लगेगा। घर वाले जो थे उसके, पूरा जो कहते हैं ना टब्बर लड़के का, वो सारे, और वो उसके दोस्त, लड़के के दोस्त जो जिन्होंने रेप भी किया है, 2-3 लड़की थे जो। और दुख की बात यह है कमलजीत कि वो नाबालिग लड़के हैं, मतलब 15-16 साल के लड़के हैं। काश उनको इतनी अच्छी परवरिश थोड़ी दी होती कि वो एक अपने से बड़ी और शादीशुदा लड़की को इस तरह परेशान ना करते, तो आज
शायद वो भी जिंदा होता। है ना। और ये इतना घिनौना काम नहीं होता। मैं दीप्ति जी आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपके प्रेशर से पुलिस ने कम से कम जो है स्वाति मालीवाल जो जिसने पुलिस को समन किया, पुलिस के ऊपर उन्होंने कहा, केजरीवाल सरकार की तरफ उसने कोई भी ऐसा उसको कमेंट नहीं किया, क्योंकि केजरीवाल सरकार भी लॉ एंड ऑर्डर की परिस्थिति को बनाए रखने की जिम्मेवार है और केंद्र सरकार के अंडर पुलिस है जिसने लॉ एंड ऑर्डर की परिस्थिति को बनाना है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो आप वहां पे जो पुलिस हेडक्वार्टर पे आपने डिमॉन्स्ट्रेशन किया, फिर आप उसकी बहन के साथ किस किस के साथ आपकी बातचीत हुई? 29 तारीख को हमने ये डेमोन्स्ट्रेशन किया है। 30 तारीख एक दिन हमको लगा उस लड़की का पता निकालने में, क्योंकि गलत गलत बातें उड़ रही थी, गलत गलत अफवाहें उड़ रही थी, लोग गलत एड्रेस दे रहे थे, पता नहीं चल रहा था। फिर एक्चुअली हमें किसी तरह से उसका सही एड्रेस मिला, तो हम फर्स्ट को शायद पहुंच गए थे वहां, फर्स्ट या 31 को हम लोग पहुंच गए थे। तो हमें लड़की और लड़की का परिवार तो एक गली में है, जो पापा वगैरह का उसका और छोटी बहन। तो वहां बिल्कुल पुलिस का बैरिकेड लगा हुआ था, पैरा पैरा मिलिट्री और सीआरपीएफ, बहुत सारे पुलिस फोर्स थी, महिला कांस्टेबल्स भी थी। काशी महिला कांस्टेबल उस समय आती जब वो उसके साथ ये सब हो रहा था। तो इस समय तो बहुत, और बिल्कुल उन्होंने हमें अंदर जाने से मना कर दिया कि नहीं, कोई अंदर जाकर के लड़की के परिवार से नहीं मिलेगा। लेकिन उस लड़की का जो खुनवा है, चाचा चाचियां, वो मामा मामियां, वो सारे मेन रोड पे ही हैं, मेन मेन गली में। और वो लोग हमें मिल गए वहां पर। काफी उस समय उसके अकाली दल के और निहंग और पता नहीं कुछ लोग आए हुए थे, सरदार लोग भी थे काफी, कुछ पंजाब से आए थे और यहाँ से आए थे रकाबगंज गुरुद्वारे से। तो उन लोगों से हमारी बात हुई, परिवार में चाची से हुई, चाचा से हुई। वो लोग सब बहुत दहशत में थे और बहुत दुखी थे, क्योंकि तब तक उन्हें नहीं पता था कि लड़की किस हाल में है, कहाँ है। आप तो आप बाद में कल मेरे को बता रही थी कि लड़की पहले जैसे आपने भी प्रश्न उठाया था कि वो जो केजरीवाल सरकार का एक मंत्री मिला स्वाति मालीवाल के साथ, उनकी वायरल हुई वीडियो लड़की को, तो फिर आपने जो प्रश्न उठाया तो फिर उसके बाद लड़की शायद जो उसकी बहन है वो अपना जो विक्टिम है, लड़की जिसके साथ बलात्कार हुआ है, उसकी बहन उसको मिलके आई है और आपकी बात उसकी बहन के साथ फोन पे हुई है, तो उसने उसकी हेल्थ के बारे में क्या कहा आपको? मेरी बात उसकी बहन से कल भी हुई थी, आज भी हुई है। और परसों हम लोग गए थे, तो परसों तक पुलिस वालों ने, किसी ने उस लड़की को, उसके परिवार के किसी को देखने नहीं दिया था। दुख की बात यह है कि सरकारी नुमाइंदे जा रहे हैं, स्वाति मालीवाल जा रही है और मंत्री जा रहे हैं, वो सिर्फ अपने नंबर बढ़ाने के लिए जाकर के लड़की को मिल रहे हैं और उसको आश्वासन दे रहे हैं, मगर उसके परिवार वालों की चिंता को उन्होंने नहीं सोचा। तो ये बात हमारी पहले दिन भी पुलिस वालों से हुई थी कि भाई हमें नहीं मिला रहे हो, कम से कम लड़की के परिवार वालों से मिलाओ। तो उसका प्रेशर इतना हुआ कि उसी रात को उन्होंने उस लड़की को अपनी छोटी बहन को बुला लेके जा करके, इवन ये दिल्ली आयोग की ही गाड़ी में, उसने मुझे बताया कि मैं गई थी दीदी, तो उनके साथ जा करके उन्होंने छोटी बहन से मिलाया सिर्फ, बच्चे को भी नहीं जाने दिया, कोई बात नहीं, बट छोटी बहन जा करके मिल के आई। और उसको जब मेरी फोन पर बात हुई तो उसने मुझे बोला कि हाँ मैं मिल तो सकी हूँ। तो मैंने कहा कैसी तबीयत है उसकी, मैंने आज भी उसको पूछा है कैसी तबीयत है। तो उसने कहा आज तो मुझे पता ही नहीं, क्योंकि वो लड़की ये मैं बाद में बताऊंगी। तो वो उसने बड़ा लो वॉइस में मुझे बोला हाँ ठीक ही थी, ठीक ही लग रही ठीक थी। ही है, तो इसका, ठीक ही है, हाँ ठीक ही, जो ठीक नहीं हाँ है जिसका मतलब आप समझ सकते हो। जी हाँ जी हाँ। तो वो मेरी चिंता उसी समय हुई कि जिस तरह से ये बता रही है तो मतलब वो ठीक नहीं है। तो उसने, हमने तभी भी कहा कि कोई भी मदद चाहिए, किसी भी तरह की मदद चाहिए, हम महिला संगठन है, तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं। तो ये उसने कहा कोई बात नहीं आंटी, जब भी मुझे जरूरत होगा मैं जरूर आपको फोन करूंगी। तो दीप्ति जी, अभी कम से कम इतना हो गया। हाँ, इतना हो गया है कि वो, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। हाँ, तो उससे इतना प्रेशर तो बना बातचीत से कि उन्होंने लड़की की बहन को ही मिलवाया और कम से कम घर वालों को आके उसने बता दिया होगा कि वो कैसी है क्या है, तो थोड़ी तो तसल्ली उनको मिली होगी। आज भी आपकी बात उसकी बहन से हुई है, तो आज की अपडेट क्या है?
कमल जी, मेरी अभी 10 मिनट पहले बात हुई, क्योंकि कल मैं बहुत सारा दिन ट्राई करती रही। कल हम लोग डीसीपी से भी मिले थे, इस मामले में तो नहीं मिले, मगर उनसे भी हमने ये बात की, क्योंकि हम महिला संगठन है, हमारे लिए सारी चीजें, चाहे वो चिट फंड की चोरी हो, महिलाओं का, सब्जी वालियों का चिट फंड का कोई चोरी करके लेके जा रहा है, वो भी हमारे लिए मायने रखता है, और एक लड़की इसके साथ इतना घिनौना काम हुआ है, वो भी मायने रखता है। तो कल भी वहाँ डीसीपी के ऑफिस गए थे हम लोग जनकपुरी, वहां भी ये बात थी। तो उन्होंने कहा मैडम आप तसल्ली रखो, पुलिस इतनी नाकारा नहीं है। मैंने कहा वो तो हमें पता है सर, बिल्कुल नाकारा नहीं है, बस समय से नहीं पहुंचती, वीडियोस देख देख के जाती है, तो मैं उस पर सवाल नहीं उठा रही। मेरा ये है कि अभी क्या आप लोग कर रहे हो। बोले कि वो आप वहीं से वो लोग बताएंगे, हम नहीं बता सकते। उसके बाद मेरी बात हुई, तो उसने मुझे आज बताया, लड़की ने, कि कल उनकी पंचायत हुई थी, क्योंकि काफी सिख समाज जब जुटा रहा था। तो वो, मैंने कहा बेटा इसको आप लोग कोई सांप्रदायिक लोग तो नहीं देने वाले हो, आपके जो लोग आ रहे हैं, आप तो समझदार लगती हो मुझे। तो बोले नहीं नहीं, वही हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ लोग चाह रहे हैं इसको पॉलिटिकलाइज करके और सांप्रदायिक रंग भी दिया जा सकता है, क्योंकि वो इंदिरा गांधी के मरने के समय की बातें कर रहे थे, सरदार कुछ थे, मैं उनका नाम नहीं लूंगी, ये तो मेरे सामने की बात है। तो भी हमने उनसे कहा था कि इसको ऐसा रंग मत दीजिए, सांप्रदायिक और पॉलिटिकल रंग मत दीजिए, इस लड़की और इसके परिवार की सुरक्षा की बात कीजिए। तो वो उसने ये कहा कि कल पंचायत हुई थी, तो फिर वहां पर भी पुलिस ने उन लोगों को सबको भगाया, गुरुद्वारे में पंचायत हो रही थी, तो वहां उन सबको भगाया। उस लड़की ने मुझे ये भी बताया, बहन ने, मैं उसका नाम नहीं लूंगी, तो कि लड़की को अभी वापस उसके घर भेज दिया है। उसके मुझे घर नहीं मीन्स? लगता कि इतनी जल्दी। उसके घर जहां वो मीन्स? रहती थी, सीमा, जहां 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 वो रहती थी अपने हस्बैंड के साथ, वो आज मुझे पता लगा कि वो सीमापुरी में रहती है कहीं, तो वो उसको घर वापस भेज दिया है। तो मैंने कहा इतनी जल्दी भेज दिया? बोली हाँ, हम क्या कर सकते हैं। उन्होंने कहा नहीं, अभी तुम अपने घर में ही रहो, वहाँ पुलिस वाले हैं, और कोई तरीका, कोई गलत काम नहीं होगा, हम लोग वहां हर समय रहेंगे, कोई चीज है ये आपको तो हम देंगे ला करके, ये सब इस बातें करके उसको उसके घर भेज दिया है, महिला दीप्ति को। जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप महिला संगठन है, आपकी बहुत बड़ी लेगेसी है, पहले भी जो है आप काम करती रही हैं। ये क्या बहुत जल्दी नहीं किया कि उसकी मेंटल हेल्थ का, उसकी जो उसकी जो शारीरिक शरीर के ऊपर तो घाव हुए ही हुए हैं, लेकिन उसकी जो मेंटल हेल्थ है उसके साथ कितना संज्ञेय अपराध किया गया है, उन्होंने किया है। और ये तो स्कार जो होते हैं, जो उसके मन के ऊपर बीत रही है, ये तो उसको बहुत सारी काउंसलिंग की, उसको सोशल सपोर्ट की, जी उसको इमोशनल सपोर्ट की, इवन के उसके परिवार की सपोर्ट की जरूरत है। तो उसकी बहन ने और क्या बताया कि वो कब मिलेगी दोबारा उसको, तो उसके बेटे का क्या हाल है? तो ये आप हमारे दर्शकों जरूर बताइए, क्योंकि आज सुबह ही आपकी बात हुई है उसके साथ। जी, कमलजीत जी, मेरे को भी इसको जान करके बड़ा आश्चर्य हुआ कि उन्होंने इतनी जल्दी उस लड़की को हॉस्पिटल जहां भी थी वो निकाल करके और उसके घर भेज दिया, जहां पर कोई देखभाल करने वाला भी नहीं है। इवन उसका पति भी उस घर में वापस नहीं आना चाहता, वो इतना डरा हुआ है। उसका बेचारे का, वो ऑटो चलाता था, उसका ऑटो भी जला दिया था इन लोगों ने, और उसकी भी शिकायत हुई थी, मगर कुछ नहीं हुआ था। वो बात तो भी जोड़ी जा सकती है इसमें। लेकिन ये पहले अभी जो है पहले हम, हाँ, पहले जलाया था हाँ, ऑटो? इस घटना से पहले 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 जलाया था ऑटो? जी। जी दीप्ति। पहले ही जलाया था, पहले ही जलाया था, पहले ही अ, जलाया था। ये बात क्या नवंबर की है। क्या आपको पता है कि उस लड़की का प्रॉपर मेडिकल हुआ, मेडिकल टीम के सामने? ये बात तो सरकारी वो लोग ही बता सकते हैं। तो पुलिस से हम अभी दोबारा नहीं मिले हैं, हमें हमारा जॉइंट डेलीगेशन जाने का है कमिश्नर के पास, तो वो आज या कल में हम जाएंगे। तो ये बात तो हमें नहीं पता चली है, लेकिन आपने ये ये डिमांड, है कि क्योंकि मेडिकल में ही बहुत सारी चीजें जो है वो निकल के आएंगी, क्योंकि मेडिकल होना तो उसी 24 आवर्स के बीच में होना जरूरी है जब उसके साथ घटना घटी। ये बात तो बहुत जरूरी है। तो आप एक महिला संगठन की तरफ से क्या डिमांड कर रहे हो?
क्योंकि ये सब चीजें क्लियर नहीं है, बहुत हौच-पौच हो रहा है। क्योंकि केजरीवाल सरकार की लगाई हुई ही जो पंजाब उसकी दिल्ली वुमेन कमीशन की चेयरपर्सन है स्वाति मालीवाल, तो वो सरकार को सेव कर रही है इस नजरिए से। तो केवल पुलिस के ऊपर वो कमेंट कर रही है, ये भी एक पॉलिटिक्स हो रही है, क्योंकि पुलिस जो है, जो सारी जो पुलिस डिपार्टमेंट है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है। तो उसके बीच में भी एक पॉलिटिकल पॉलिटिक्स वो कर रहे हैं। तो इन सारे मुद्दों को आप कैसे देख रही हो? कमलजीत जी, हमने एक लेटर भेजा है होम मिनिस्ट्री और होम सेक्रेटरी को, ज्वाइंट लेटर भेजा है, और उसके अंदर जो है ये सारी डिमांड्स जो आप कह रहे हो बिल्कुल ठीक कह रहे हो। उस लड़की का स्वास्थ्य बहुत इम्पोर्टेंट है, जिस ट्रॉमा से वो गुजरी है, वो उसकी हीलिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, उसकी काउंसलिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हमने सबसे पहली डिमांड हमारी ये है कि हमें उसकी मेडिकल रिपोर्ट की जानकारी दी जाए कि क्या उसकी मेडिकल टेस्ट हुआ। और अभी तो मेरे को लगता है ग्रुप को पता भी नहीं है कि वो लड़की घर वापस आ गई है, सिर्फ मुझे पता है। तो ये बात हम अभी बाद में करेंगे। तो इसके अलावा हमने उसको एक कहीं से जगह पर रखने की मांग की है कि क्योंकि वो घर जहाँ पर वो अभी गई है, ये घर तो वही है जहाँ से वो उठा के लेके गए थे उसे। तो हमने फिर इसको डिमांड किया है कि उसको और उसके परिवार, उसके पिता, उसके छोटा बच्चा है, पति है, जो डर करके घर भी नहीं आ रहा है, तो हमने ये भी डिमांड किया है कि इनको कहीं सुरक्षित जगह पर सरकार रिहाइश मुहैया करे, उसके बच्चे की पढ़ाई का ध्यान दे, उस औरत सम्मान के साथ नौकरी कुछ मिले ऐसी जिसमें वो तमाम चीजों से हटके अपने परिवार का पालन कर सके। सबसे पहले उसको मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य की बहुत जरूरत है, इसको बराबर काउंसलिंग की जाए। और हमने ये भी मांग किया था कि जो भीड़ में लोग थे, तमाशबीन जो थे, उनके ऊपर भी कार्रवाई करनी चाहिए पुलिस को, और उन पुलिस वालों पर भी कार्रवाई करनी चाहिए जिन्होंने इस इतनी बड़ी घटना की जो शुरुआत हो रही थी, जब उनके पास कंप्लेंट्स जा रही थी, तब उन्होंने ऐसा बोल के कि वहां तो ये सब होता रहता है, उन्होंने इसको संज्ञान नहीं लिया। और अगर टाइम से दीप्ति संज्ञान जी, ले, हाँ दीप्ति जी आपने ठीक कहा कि वो जो ऐसे तो होता ही रहता है। तो ये भी जो घटना घटी है, वो भी ये कह रहे हैं कि ऐसा तो महिलाओं के साथ होता ही रहता है। लेकिन ये पुलिस का और उनका है। हमारे पास अभी टाइम भी नहीं है, 1-2 मिनट है हमारे शो के लिए। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ये एज ए महिला संगठन की तरफ से आप, जैसे उन्होंने कहा है अपना, वो उनका केजरीवाल सरकार का एक मंत्री गया, उसने कहा 10 लाख देंगे, क्या ये सफिशिएंट अमाउंट है? और जहां महिला संगठन सारे मिलके, और नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन के आप नेशनल सेक्रेटरी भी हो और स्टेट सेक्रेटरी भी हो, तो आप क्या चाहते हो कि उसकी एक हेल्दी रहने के लिए, जैसे जिस घर में उसको भेज दिया गया है उसमें एक बलात्कार हुई लड़की का सामाजिक तौर पे रहना बहुत मुश्किल होता है उस कम्युनिटी में। तो ये वैसे तो ये करने, जो शर्मसार तो उन लोगों को होना चाहिए जिन्होंने ये उसके साथ किया है, क्योंकि ये रिवेंज का मामला भी है, ये उसके साथ जबरदस्ती का मामला भी है, और उसकी सारी रिस्पेक्ट का मामला भी है। ये केवल एक औरत का नहीं है, ये समुची औरत जाति का है। तो आखिर में आप आपकी डिमांड्स आप क्या और रख रहे हो केजरीवाल सरकार के सामने? और जो गृह मंत्री है अमित शाह, जो सारे जिसके अंडर आती है, जिसके अधीन है दिल्ली की पुलिस, और उसने ही ये करवाना है। सो आखिर में आप क्या कहना चाहोगे? कमलजीत जी, जो हम लोगों ने लेटर तैयार किया है उसमें सीधी सीधी जिम्मेदारी केंद्र सरकार पर हमने डाली है कि पुलिस उसके हाथ में है मगर उसके नियंत्रण में नहीं है, या फिर उनको गलत ट्रेनिंग दी जा रही है। जो वो इस तरह का भीड़ तंत्र हमारे देश में शुरू हो गया है, किसी को भी मार दो, किसी को भी रोड पे घसीट लो, है किसी के साथ भी बलात्कार कर दो। तो ये हम इसकी जवाबदेही केंद्र सरकार से मांग रहे हैं कि आप अपने पुलिस को जेंडर सेंसिटाइज कब करोगे,
दूसरी बात, हमने उनसे बोला है कि इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और आप अब बैठ करके लोगों को चाय पिलाते हो एनजीओ को बुला करके, लेकिन जो वो लोग सजेशंस देती हैं उनको आप लागू नहीं करते हो। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तीसरी बात ये है कि हमने उस लड़की की नौकरी और उसके छोटे बच्चा है, उसके आगे की जिंदगी पढ़ाई के लिए हमने सरकार को बोला है कि आप उसकी जिम्मेदारी लें, उसको रिहेबिलिट करें अच्छे से। रिहेबिलिट का मतलब है कि उस जगह से भी हटाना चाहिए उसको, सीमापुरी में जब वहां वो वापस गई है वहां नहीं रहना चाहिए। और उसको प्रॉपर काउंसलिंग, और ये जो 10 लाख रुपया ये कुछ भी नहीं है। तो इनके पास तो निर्भया के कांड, वो निर्भया फंड के इतने पैसे पड़े हैं, वो काम वो इसी काम के लिए है ना, किसी ऐसी महिला को, इसी पीड़िता को रिहेबिलिट करने के लिए ही है। तो उसमें से निकाले पैसे, ये 10 लाख तो ये दिल्ली गवर्नमेंट ने दिया है। तो केंद्र सरकार क्या कर रही है? केंद्र सरकार ने कोई अभी इसी तरह का कोई कंपनसेशन, कोई भी बात केंद्र सरकार ने नहीं की है। बस दिल्ली गवर्नमेंट का वो सेक्रेटरी वो था, मंत्री महोदय थे गहलोत जी, और वो स्वाति मालीवाल, वही आए थे, मिले हैं। केंद्र का कोई नेता अभी उससे आकर के मिला नहीं है। जी मैं दीप्ति जी, ये आपकी कह रही हो कि केंद्र सरकार की तरफ से किसी भी ऑफिशियल, जहां जो नेशनल वुमेन कमीशन है, वो भी इसका संज्ञान ले सकती थी, उसकी तरफ से कोई भी स्टेटमेंट नहीं आई है। तो बस मैं 1 मिनट में, आप बोलिए, आपकी आगे की इस केस में क्या स्ट्रेटजी है, आप आगे क्या करने जा रही हो? हाँ देखिए, हाँ सॉरी, हम लोग लेटर तो आज हमने ईमेल कर दिया है। जो गृह मंत्री अमित शाह हैं वो मेल पर नहीं है, तो वो जो है उनका जो स्टेट ईमेल है सरकारी, उस पर उनको लेटर भेजा है। सरकार इसको होम सेक्रेटरी को लेटर भेजा है। यही लेटर का एक और कॉपी हम लोग स्वाति मालीवाल और नेशनल विमेन कमीशन को दे रहे हैं। इसके अलावा हम लोग जल्दी ही मिल करके एक ऐसा वो कर रहे हैं कि क्या अब जैसे अब मैं आगे का बताऊंगी अगर उनको कि भाई ऐसी हुई है स्थिति, तो हम लोगों को और क्या करना चाहिए। वो मीटिंग हम आज दोपहर में जॉइंट मीटिंग करेंगे और फैसला करेंगे कि आगे हमारा क्या स्ट्रेटेजी होगा। तो अभी मैं नहीं कह सकती हूँ, लेकिन हाँ ये है कि एनएफआईडब्ल्यू को मैंने अभी लड़की से बात किया है, उसने कहा है कि मुझे वो शायद वो आज या कल में दोबारा ले जा करके पुलिस वाले मेरी बहन से घर पे मिलाएंगे, और इसके अलावा किसी को उन्होंने ले जाने के लिए अभी तक इजाजत नहीं दी है। तो मैंने उस लड़की को भी बोला है कि आपको जब भी जरूरत होगी आपके लिए हम लोग खड़े हुए हैं, आप ये सोच लेना। बोली ठीक है। अभी मेरे पास इतना शुक्रिया, ही है बताने के लिए। शुक्रिया दीप्ति जी। आप उनके साथ, उनको सहानुभूति और उनके साथ रही हो 4-5 दिन से, आप करते रहिए, ये आपका बहुत बड़ा सहयोग है। और मैं मान रही हूँ कि आप आगे भी उसकी बहन के साथ, जैसे आज सुबह आपने फोन पे बात करी है, आगे भी सुबह शाम करते रहिए, उसको हौसला दीजिए, क्योंकि उसकी बहन की सुरक्षा का भी सवाल है। सो शुक्रिया बहुत बहुत, आप हमारे दर्शकों के साथ जुड़ी, क्योंकि आपका बहुत बड़ा रोल है, सहयोग है। शुक्रिया बहुत बहुत। सारी महिलाओं की तरफ से आप का शुक्रिया करना चाहती हूँ कि आपने इंटरवीन किया और वहीं पे जाके उसका जितना बनता था सहयोग किया, और आगे भी करती रहोगी। शुक्रिया।